सौरभ कृष्ण जी वाराणसी से। श्री हरिवंश राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, एक सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है? क्या केवल धन, पद, घर और गाड़ी ही सफलता के मापदंड हैं? क्या सफलता का मतलब सिर्फ आर्थिक? अभी उत्तर दिया जो हम ये उत्तर दिया कि हम कहा करते हैं सबको, यहां से आपका उत्तर है। क्या आप अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे आप किसी के भाई हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पति हो सकते हो, तो ये विविध जो धर्म है, लोक धर्म, इनका सही ढंग से पालन करो। और फिर आप किसान हो या व्यापारी हो या नौकरी करते हो या कोई पदाधिकारी हो, आप अपने पद का सत्य भाव से भगवान को साक्षी करके ठीक निर्णय करो। कोई धोखेबाजी ना हो, कोई उसमें अधर्माचरण ना हो। अपने पद का सही प्रयोग, अपने कर्तव्य का सही प्रयोग करो। और राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम प्रिय लगे हो जपो। यही सफल व्यक्ति का स्वरूप है। सफल व्यक्ति का स्वरूप ये नहीं है कि बहुत धन कमा लिया, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, बेविचार कर रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, तो तुम समझते हो ये सफल व्यक्ति है। नहीं, वो असफल हो चुका है। वो इंद्रियों का गुलाम, वो मन का गुलाम, वो भोगों का गुलाम, वो नष्ट हो जाएगा। सफल व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य में दृढ़ रहता है, कभी कोई पापाचरण नहीं करता, कभी ना किसी के प्रलोभन से ना किसी के भय से अपने धर्म का त्याग नहीं करता। वो सफल व्यक्ति है। कोई प्रलोभन या कोई भय उसको अपने धर्म से नहीं गिरा सकता, तब सफल माना जाएगा। यहां तो वो हमको तो अंग्रेजी से याद नहीं है, हिंदी में हम उसको बता सकते हैं कि जिसका धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। क्या कहते हैं भाई? इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। एवरीथिंग। अब इसका हमारी समाज में उल्टा प्रभाव चल रहा है। आप देख लो आज हमारी समाज का स्वरूप है, जबकि सिद्धांत कहता है धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट, मतलब सब कुछ चला गया। आज हम कैरेक्टरहीन हो रहे हैं, चरित्रहीन हो रहे हैं। नहीं हो रहे? आप देखो, सच्चाई से देखो, जो हम कह रहे हैं उस पर विचार करो। आज जो हमारी नवीन पीढ़ी है, चरित्र का बड़ा महत्व है। भला आज हमारी नवीन पीढ़ी को चरित्र का महत्व है? आप विचार करके देखो। जब हम 10 दिन ये बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसका ब्रेकअप करके 10 दिन दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदल रहे हैं ना, ये क्या चरित्रहीनता है ना? जहां तुम्हें विद्या अध्ययन करके संयम में रह करके उच्च ज्ञान प्राप्त करना है, वहां तुम विषयों के खेल में अपने आप को चरित्रहीन कर लिए। अब क्या? तो फिर अब वो चरित्र का महत्व उनके रह नहीं गया। आज हमारी समाज में व्यसन बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, और अधर्म आचरण बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र और संत जनों की वाणी पर चला नहीं जा रहा है। तो भेष रख लेना या उपदेश दे लेना यही साधुता नहीं होती। साधुता एक अलग चीज होती है। नहीं, मान लो ऐसे संत है कि आपको 5 मिनट बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते, लेकिन वो भगवत प्राप्त है। जरूर बोल ले तो जरूरी थोड़ी कि भगवत प्राप्त या ज्ञानी है, ऐसा नहीं होता। ऐसे ऐसे संत हैं कि वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, वो अपने स्वरूप में रमण करें, उनको बोलने की फुर्सत कहाँ है। और ये आप उनको देख के मान भी नहीं सकते कि कोई संत होंगे, वो भगवत प्राप्त है। हमारी दृष्टि में बहुत से ऐसे संत हैं जो भगवत प्राप्त हैं। आप उनको दिखा दें आपको, तो आप कहोगे जनरल आदमी है, संत है। ऐसे नहीं, और बड़ी बनावट है, बड़ा बड़ा सब कुछ है, लेकिन अंदर खोखा है, अंदर आध्यात्मिक कुछ नहीं। भगवान से प्रार्थना करें कि आप तो जानते हो सच्चा और कच्चा, तो आप हमको सच्चे संतों से मिलाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। तो भैया सफलता है भय और प्रलोभन से परास्त ना हो और अपने धर्म पर टिका रहे, तो यही सफलता है। रुपया पैसा भोग सामग्री सब सफलता नहीं है। राखी जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भक्ति से मिली सफलता या खुशियों के कारण मन कभी कभी खुद को सही और दूसरों को गलत मानने लगता है, और भक्ति में अहंकार और या व्यक्तित्व, इसे सफलता नहीं कहते। ये भक्ति की सफलता नहीं है, ये क्रिया के अहंकार जनित, शुभ क्रिया के अहंकार जनित परिणाम है। जो हम अहम से होकर शुभ क्रिया करते हैं, उसका जब अनुकूल फल आता है, चाहे आंतरिक आनंद हो चाहे बाहरी कोई वस्तु भोग हो। आंतरिक आनंद का मतलब भगवदानंद नहीं है, आनंद कोश है।
विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, ये पंच कोश है अंदर। अब जीव को ज्ञान तो है नहीं, तो हम जो शुभ कर्म करते हैं एक हर्ष होता है। जैसे एक गरीब आदमी को एक भैंस मिल जाए 20 लीटर दूध देने वाली, वो हर्षित हुआ ना, और इसके बाद अगले दिन बीमार हुई, मर गई, और रो रहा पूरा परिवार बैठ के। ये हर्ष और शोक कर्म के परिणाम स्वरूप आते जाते रहते हैं। भगवदानंद जब आएगा तो सब में भगवान की तरफ भाव करके झुकना आएगा, दोष दर्शन नहीं। जब भक्ति का फल जागृत होगा तो जब डाल में फल लगता है तो झुकता है ना। तो तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को नीच मानने लगेगा। तो दूसरों में दोष दर्शन अहंकार का लक्षण होता है। जैसे अपने में गुणाभिमान कि मैं तो अच्छा हूं और ये गलत है, ये अहंकार का लक्षण है, भक्ति का लक्षण नहीं। भक्ति का लक्षण क्या है? दूसरे में भगवत भाव, अपने में नीच भाव। हनुमान जी महाराज कितने महान भक्त है, और विभीषण जी से क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर, मैं अधम हूं। कहां महाभागवत भगवान शंकर के अवतार से हनुमान जी कह रहे मैं अधम हूं, और हम अपने को गुणवान समझ रहे हैं, दूसरे को दोषी समझ रहे हैं। ये भक्ति का फल नहीं, ये अहंकार। शुभ कर्म, अच्छे कर्म करने से अहंकार पुष्ट हुआ और वो दूसरों में दोष दर्शन करके अपने कर्मों को भी नष्ट कर रहा है, जो शुभ कर्म है। तो हमारी बात समझ में आ रही है? इसका कुछ आपके अंदर संशय? रविंद्र सिंह जी, उज्जैन। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के अनुसार कर्तव्य कर्म को यज्ञ के समान बताया है। महाराज जी, ऐसे कौन से कर्तव्य कर्म है जो यज्ञ के समान है? जैसे आप हो तो आप किसी के भाई हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पति भी हो सकते हो। तो आपके कर्तव्य कर्म है कि अपनी पत्नी में भगवत भाव करके उसकी की हुई प्रतिकूलता को सह जाओ और उसको अनुकूलता प्रदान करो। अपने माता पिता में भगवान की भावना करके उनकी दी हुई गाली, उनकी प्रतिकूलता को सह जाओ और उनकी सेवा कर ले जाओ। अपने जो सगे संबंधी हैं उनकी दी हुई प्रतिकूलता को सह जाओ और समान। यह है कर्तव्य का पालन। इसके बाद अपने परिवार को जिलाने के लिए हम कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई किसानी करते हैं, वो है हमारा कर्तव्य। उसका हम ठीक से पालन करें। 8 घंटा मेहनत की जो मिला अपने परिवार के पोषण में लगाया। इस तरह के ये कर्तव्य लौकिक धर्म के हैं। अब परम कर्तव्य भगवान का स्मरण। अगर हम नाम जप करते हुए राधा 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 और हर समय कार्यरत हैं और अपने परिवार को ठीक से चला रहे हैं और बाद में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, यह अपने कर्तव्य का पालन करके भगवत प्राप्ति करना। समझ पा रहे हैं? सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को ठीक से निर्वाह करें। पर इन कर्तव्यों को ठीक से निर्वाह वही कर सकता है जो दूसरे के कर्तव्यों को नहीं देखता है। जैसे आप अपनी पत्नी के अनुकूल कार्य किए, अब वो आपके प्रतिकूल हो गई, तो आपको लगेगा हम इतना करते हैं, ये इतना भी नहीं कर सकती, हमारे सामने प्रतिकूल व्यवहार करती है। अब आप अपने कर्तव्य से चूक जाएंगे। जब आपके साथ वो प्रतिकूल व्यवहार करे तब आपको सोचना अब मेरा क्या कर्तव्य है। अब इसको वैसे ही हमें संभालना है जैसे भगवान ने हमें पानी ग्रहण करते समय वचन दिलाया कि मैं तुम्हारे आजीवन तुम्हारा साथ निर्वाह करूंगा। तो चलो थोड़ी देर तू नाराज है, मैं ऐसे चला जाता हूं, फिर बाद में आकर के समझाता हूं। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले से अनुकूलता चाहना प्यार नहीं होता। सामने वाले को अनुकूलता देना और उसकी प्रतिकूलता को सह जाना, इसे प्यार कहते हैं। तो वही प्यार माता पिता, रिश्ते नाते, भाई बंधु सब में हम करें और वो भगवान को समर्पित कर दें, नाम जप करें, यही परम कर्तव्य है। समझ पा रहे हो आप?